आयुष हैं इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। हज़रात मोहतरम, मैं शहर मुफ्ती मुरादाबाद मुफ्ती कासिम रज़ा मन्नानी आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को चमकाने में और इसे आज़ादी दिलाने में जितनी भी शख्सियात थीं वो अपनी अपनी जगह सभी काबिल एहतराम थी, मगर उन अजीम हस्तियों में से एक हस्ती जनाब रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी साहब की है कि जिन्होंने उस दौर में अपनी आंखें खोली कि जिस वक्त बरतानवी साम्राज्य हिंदुस्तानी हुकूमत और यहाँ के अवाम पर अपने पंजे गाड़ चुका था और इन्हें ज़हनी तौर पर अपना ग़ुलाम बना चुका था। उस दौर में लोगों ने हर चंद कोशिश की, मुजाहिदीन आज़ादी ने, कि बरतानवी साम्राज्य से हिंदुस्तानियों को छुड़ाया जाए, इनको निजात दिलाई जाए। लेकिन रहमतुल्लाह सियानी साहब ने ये भांप लिया और बखूबी समझ लिया कि हिंदुस्तानी कौम की पसमानदगी का सबब और इस गोरी हुकूमत से मुकाबले के लिए जो ताकत है वो ताकत सिर्फ तालीम की ताकत है जो इनके पास नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए हर चंद कोशिश की और उसके लिए एड़ी चोटी का उन्होंने ज़ोर लगाया। ख़ुद भी वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के हामिल थे और उन्होंने आगे जाके ये जब समझ लिया कि ये गोरी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों को तरह तरह के केसों में फांस करके उनको अजियत दे रही है, तो उन्होंने वकालत की डिग्री की और निहत्ते मज़लूम हिंदुस्तानियों का फ्री केस लड़कर उन्हें अंग्रेज़ों की चालबाजियों से निजात दिलाई। रहमतुल्लाह सियानी काफ़ी एजुकेटेड होने के साथ साथ हमेशा मुतफक्किर रहते थे कि हिंदुस्तानी कौम को किस तरह से महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता बनाया जाए। उनकी इस पजीराई से मुंबई कारपोरेशन के वो रुकन होने के साथ साथ फिर उसके सदर भी बने और उन्होंने हद तो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास की सदारत करते हुए एक ऐसा अज़ीमुश्शान खुतबा दिया जिस खुतबे के ज़रिए अंग्रेज़ी साम्राज्य बरतानवी हुकूमत की चूल्हे हिल गई और हिंदुस्तानियों को एक उम्मीद नज़र आने लगी। रहमतुल्लाह सियानी हमेशा यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार रहे और हिंदुस्तानी कौम कि जिसका मर्ज़ सिर्फ जहालत है, इस मर्ज़ का मुदावा तालीम की शक्ल में किया जाए और उन्हें हमेशा हिंदुस्तानी कौम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए वो इसी तगदूद में लगे रहे। रहमतुल्लाह सियानी ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कौम के लिए वक्फ कर दिया था। आखिरकार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ज़ोर देते हुए और हिंदुस्तानी कौम को तालीम याफ्ता बनाने का संकल्प लेते हुए वो 4 जून सन 1902 को इस दार फ़ानी से दार बका की जानिब पहुँच कर गए। आज उनके यौम वफ़ात पर हम हिंदुस्तानियों के लिए लाजिम है कि हम कसम लें और संकल्प लें कि रहमतुल्लाह सियानी की इन आरज़ुओं को पूरा करने के लिए हम भी हर मुमकिन कोशिश करें कि हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार रहे और हिंदुस्तान का हर फ़र्द पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब हिंदुस्तान का फ़र्द बने। यही आज उनकी यौम वफ़ात पर सच्चा उनके लिए खराज अक़ीदत होगा। मुजाहिदीन आज़ादी ज़िंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।